नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, सभी लोग बेटा जल्दी से बेटा सभी लोग क्लास में रहिए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सकें। और जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्लास को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, इस समय एग्जामपुर बेटा आपके सभी कोर्सेज पर, जितने भी कोर्सेज चाहे वो यूपी के एग्जाम्स हो या बेटा आप कहो तो टीचिंग के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो बेटा, सभी बेटा टीचिंग का एग्जाम हो, स्टेट स्पेशल हो, रेलवे का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएससी प्री, इंजीनियरिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सभी बेटा एग्जाम्स बेटा इस समय आपको दे रहा है क्या, सुपर 60% का बेटा ऑफ दे रहा है। और इस ऑफ को लेने के लिए मेरे बच्चे आपको सुपर 60 का कोड यूज करना है। इस समय इससे बेहतरीन कोर्स कोई नहीं बेटा, जाइए और जल्दी से बेटा जाके आप सभी लोग बेटा इस क्लास को, इस कोर्स को परचेस करिए। बहुत ही ज्यादा आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर के लिए बेटा ये रामबाण है। एक बार इस कोर्स को लेने के बाद आपको फिर किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। यही कोर्स आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से रहिए बेटा फटाफट से। और अब हम अपना पहला प्रश्न बेटा आपके सामने प्यारे दोस्तों सुमेलित कीजिए। बताइए भाई जल्दी से। इनसेट, जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी बेटा आपको बताना है। इसको आपको बेटा मिलान करना है, मिलान करना है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से मिलान करिए। मैं हटता हूं, थोड़ा मैं हटता हूं, इस तरह सकता हूं ताकि जो है आप सभी लोग बेटा अच्छे से मिलान कर सको। बेटा इनसेट, जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी, बताओ बेटा कौन सा सही है? इसमें कौन सा मेरे लाल सही है आपके पास? जल्दी बेटा जल्दी बताओ बेटा कौन सा सही है। बताइए। चलिए, इनसेट, इंडियन नेशनल, अरे बहुत मोटा बोल रहा। जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये है। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो बेटा क्या बना पेयर? क्या बना पेयर? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 मेरे बच्चे, ये बना पेयर 3, 4, 1 और 2। तो बेटा जल्दी से नोट कर लो, बी वाला आंसर जो है, जिन बच्चों ने बी वाला आंसर दिया है बेटा उनका बिल्कुल सही है, 3, 4, 1, 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? आपसे पूछा है बेटा कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, बताओ बताओ बेटा। पहले बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यूनेस्को क्या है बेटा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई बेटा? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और बेटा इसका मुख्यालय कहाँ पे है बेटा? पेरिस में है। स्थापना कब हुई थी बेटा इसकी? यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो बेटा स्थापना कब हुई थी? नोट कर लो, स्थापना कब हुई थी? 1945। कब हुई थी बेटा? 1945। ठीक है। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मेरे बच्चे हेडक्वार्टर है बेटा इसका पेरिस में। कहाँ है बेटा? पेरिस में। बेटा आपसे पूछा है कौन से 3 नहीं आते हैं, ठीक है, बताओ। चलिए, तो बेटा कश्मीर रेलवे नहीं आता है, कश्मीर रेलवे नहीं आता है। दार्जिलिंग बेटा 1900, दार्जिलिंग बात करें, दार्जिलिंग बेटा तो 1999 में। कब बेटा? 1999 में बेटा ये बेटा विश्व विरासत स्थल में आया। नीलगिरी माउंटेन 2005 में। और बात करें तो कालका शिमला रेलवे बेटा 2008 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में मेरे लाल शामिल हुआ था। ठीक है,
यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, आराम से चीजों को नोट कर रहे होंगे आप लोग। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, बिहार का है या मध्य प्रदेश का है? राम खेलिया, मैं अच्छी तरह, राम खेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? राम खेलिया। बेटा कहाँ का है? बिहार का है। अब बेटा इसके अलावा बेटा कौन कौन से हैं? इसके अलावा बिहार कौन कौन से हैं? पनवारिया, विदेशिया, जट जाटिन, बेटा ये भी बिहार के ही लोक नृत्य हैं। बेटा इसके अलावा कौन कौन से हैं? राम खेलिया बिहार का लोक नृत्य है। इसके अलावा पनवारिया, विदेशिया, जट जाटिन, बेटा ये भी कहाँ के हैं? बेटा ये भी बिहार के ही लोक नृत्य हैं। आप लोग जल्दी बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग इस सेशन से जुड़ जाए। फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है? बताइए जल्दी से। बेटा जनघनत्व कहता है 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल जनसंख्या को, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या क्या होती है बेटा? जनघनत्व। बेटा 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जो बेटा कौन सी, तो न्यूनतम की बात करें बेटा तो अरुणाचल प्रदेश है। और अधिकतम किसका है बेटा? अधिकतम है बेटा बिहार का। अधिकतम किसका है बेटा? बिहार का। अधिकतम किसका है बच्चे? अधिकतम है बच्चे किसका? बिहार का। किसका है मेरे लाल? बिहार का। चलिए नोट कर लिए फटाफट। अधिकतम किसका है बेटा? अधिकतम है बेटा बिहार का। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, राजीव गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? मेरे बच्चे उत्तर दो जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर दो जल्दी से। जल्दी तो जल्दी तो जल्दी उत्तर बेटा। चलिए बेटा किसके नाम? राजीव गांधी। बेटा राजीव गांधी बेटा जो है यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक। अब बेटा जो मानव सेवा पुरस्कार है बेटा यह किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, नोट कर लो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी की याद में। बेटा राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ये बात भी आप बेटा नोट कर लो जल्दी से। बिल्कुल भी बेटा आप लोग बिल्कुल भी। हरि प्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक थे?
हरि प्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक थे? बताइए, हरि प्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक थे? हरि प्रसाद चौरसिया, बताओ जल्दी बेटा। हरि प्रसाद चौरसिया, उत्तर बेटा, हरि प्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक थे? चलिए बेटा, कौन के? हरि प्रसाद चौरसिया बेटा बांसुरी वादक थे। क्या थे बेटा? बांसुरी वादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? बताइए जल्दी से। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका या सभी? नाफ्टा, बताओ बेटा। पहले तो नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या बेटा? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और बेटा इसके अंदर ये सभी देश आते हैं। ये बेटा सभी देश इसके अंतर्गत बेटा आते हैं। और बेटा ये समझौता कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1994 से लागू। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1994 से लागू। नोट कर लो, 1 जनवरी 1994 से लागू। नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। बातें बिल्कुल नहीं, फटाफट। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? बताओ। चलिए बेटा कौन? अमीश त्रिपाठी। बेटा इनकी आपने बेटा जो है भगवान शंकर के ऊपर जो है 3 किताब आई थी, मेलुआ भी आपने होगी बेटा, वो भी इन्हीं के ऊपर ही है। ठीक है, चलिए इन्हीं ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या मनमोहन सिंह? वीपी सिंह, बताओ जल्दी से। मेरे बच्चे उत्तर दो। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मेरे बच्चे किसको दिया गया है? मोरारजी देसाई को बेटा। कब दिया गया है? 1991 में, 1991 में। और बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में क्या दिया गया बेटा? भारत रत्न। लिखो बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, लिखो बेटा, लाल बहादुर शास्त्री को जी को 1966 में मरणोपरांत
भारत रत्न पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नोट करते रहिए बेटा, सभी चीजों को नोट करना बहुत जरूरी है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं रीता फारिया, लाल दत्ता, बताओ कौन कौन सी हैं मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली? मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली चलिए रीता फारिया जी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, युक्ता मुखी भी हैं, 5 6। बेटा कौन है? 1 2 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 6। बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बेटा बी वाला उत्तर दिया उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित की है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बेटा उत्तर दो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चलिए सेशन को शेयर करो जल्दी जल्दी से बेटा, सेशन को शेयर करो। चलो बेटा बिल्कुल बेटा, जल्दी जल्दी का जल्दी बेटा। बिल्कुल विक्रम साराभाई, किसने बेटा? विक्रम साराभाई। और बेटा कब की थी स्थापना? 1947 में। स्थापना कब की गई थी मेरे बच्चे? 1947 में, 1947 में। मैंने कहा ना, एक एक बातों को नोट करो। अस्त्र मिसाइल सिस्टम क्या है? सतह से हवा, हवा से हवा, सतह से सतह, या एंटी टैंक मिसाइल? अस्त्र मिसाइल सिस्टम क्या है? सतह से हवा की मार करने वाली, हवा से हवा मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली, या एंटी टैंक मिसाइल? बताइए। बताओ बेटा। मेरे बच्चे प्रश्न आपके सामने है, अस्त्र मिसाइल सिस्टम है सतह से हवा, हवा से हवा, सतह से सतह, या एंटी टैंक मिसाइल? बताओ। अस्त्र मिसाइल, जल्दी उत्तर दो बेटा। अस्त्र मिसाइल बेटा कौन सी? हवा से हवा। और बेटा हवा से हवा, और बेटा ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं अस्त्र मिसाइल की हवा से हवा, तो बेटा इसका प्रथम परीक्षण बेटा 2003 में गया था। प्रथम परीक्षण अस्त्र मिसाइल सिस्टम का प्रथम परीक्षण 2003 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजों को बेटा शेयर करते रहिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं इसीलिए कोई दिक्कत ना हो। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश ही में संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। ब्रिटेन से
फ्रांस से, रूस से या यूक्रेन से? किसके द्वारा किया गया है? बताओ जल्दी बेटा। कि भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश ही में, तो बेटा फ्रांस से। और भारत की तरफ से बेटा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और फ्रांस से मेसर्स नेवल ग्रुप द्वारा बेटा एक साथ जो है इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। कहाँ बेटा? भारत में, जिसमें बेटा 5 का निर्माण हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं किन कथनों की बात हो रही है। आराम से देखते हैं, कोई जवाब नहीं बेटा, आराम से पढ़ो। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बात, पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1995 में प्रारंभ किया गया था। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मान पत्र दिया जाता है। पुरस्कार 1 वर्ष में केवल 1 प्रशिक्षक को दिया जाता है। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से। चलो बेटा जल्दी से बेटा, सी वाला बेटा गलत है। बेटा ये जो पुरस्कार है बेटा 2 श्रेणियों में जाता है। एक तो बेटा होती है नियमित, बेटा केवल एक नहीं बेटा, यह पुरस्कार बेटा 2 श्रेणियों में दिया जाता है। 2 श्रेणियों में पहला बात करें बेटा, जब हम पहली बात करें तो नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी। पहली नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी, नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी, और बेटा दूसरी लाइफ टाइम श्रेणी। 2 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। नियमित वाले में बेटा 10 लाख रुपए, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतनी बातों को बेटा आप लोग नोट कर लो जल्दी से। यहां तक की बातों को भी मेरे लाल, मेरे दोस्तों, आप सभी लोग बेटा जल्दी से नोट कर लो। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ सभी आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बेटा पूछा है जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब बेटा इसका मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा आश्रित होते हैं, जो बेटा सबसे ज्यादा आश्रित होते हैं, बेटा लो जल्दी से। प्रश्न है भारत की गिनती जनांकीय डेमोग्राफी, तो बेटा कौन सा बेटा? बिल्कुल यहाँ 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बेटा आपसे कोई पूछे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? तो डेमोग्राफी। क्या कहलाता है बच्चे? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। एक एक चीज को नोट कर लो, एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे
तो मेरे लालो लालियों तुम लोग उत्तर दे सको। डेमोग्राफी, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन बेटा डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत ब्रिटेन, भारत नेपाल, भारत यूएसए, भारत रूस। इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत ब्रिटेन, भारत नेपाल, भारत यूएसए, भारत रूस। इंद्र युद्धाभ्यास, इंद्र युद्धाभ्यास बेटा किसके खिलाफ? भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस के बीच। और बेटा इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद पर प्रहार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एक एक चीजों को आराम से करेंगे। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? मार्क टूली, अश्विन सांघी, ब्रैड स्टोन या चेतन भगत? बताइए। बातें बिल्कुल नहीं बेटा, सभी लोग जो लोग क्लास को देख रहे हैं बेटा जल्दी से बताओ। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मार्क टूली, अश्विन सांघी या ब्रैड स्टोन या चेतन भगत? बिल्कुल बेटा, कौन बेटा? चेतन भगत। चेतन भगत बेटा क्या है? चेतन भगत बेटा उपन्यासकार है। क्या बेटा? ये उपन्यासकार है। क्या है मेरे बच्चे? ये बेटा क्या है? उपन्यासकार है। चेतन भगत बच्चे क्या है? ये बच्चे उपन्यासकार हैं। नोट कर लेना, चेतन भगत बेटा क्या है? ये बेटा उपन्यासकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड या माउस? बताइए। मेरे बच्चे भारतीय मूल के, मेरे लाल भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो बेटा किसके आविष्कार से? ईमेल के आविष्कार से। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? बताओ, माउस का आविष्कार किसने किया था? बताइए। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? आप में से जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं बताइए, माउस का आविष्कार किसने किया था और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? माउस का। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट। ठीक। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। देखो बेटा, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। बताइए। ठीक है। और आप जानते हैं कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज कहते हैं। ठीक है। और ये भी जानते हैं WWW का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार टिम बर्नर ली ने। किसने किया बेटा? टिम बर्नर
ली ने, नोट कर लो, टिम बर्नर ली ने। बात क्लियर बेटा, नोट कर लो। अच्छा, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या बेटा? इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये भी नोट कर लो बेटा। इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सभी चीजें मैंने आपको बता दी, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से। चलिए भाई, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे देश के वीरों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? मैं बच्चे आपसे पूछ रहा हूं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल या 22 अप्रैल? विश्व पृथ्वी दिवस। चलो, इसकी शुरुआत की बात करें बेटा, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। 70 में शुरुआत कब हुई थी बेटा इसकी? 1970 में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं बेटा? तो 22 अप्रैल को। क्या मनाते हैं बेटा? 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च क्या बेटा? विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं बच्चे मेरे? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। कब मनाते हैं बेटा? 22 मार्च को। और मैंने आपको बताया है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं बेटा? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस। सब मैंने आपको, अगर मेरी पुरानी क्लासेज आप लोगों ने देखी होंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। ये बात हो गई। और अब हम बात करें 24 अप्रैल की बेटा, तो क्या बताओ? 24 अप्रैल बताओ, एक दिन और रह गया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो मेरे बच्चे, 24 अप्रैल को बेटा हम मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी, वो टीबी बेटा रोग वाला, विश्व टीबी दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी बातें नहीं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, संचार, पर्वतारोही, साहित्य या खेल? बताइए। मेरे बच्चे, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे बच्चे, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान, संचार, पर्वतारोही, साहित्य या खेल? बेटा विज्ञान संचार, ठीक है बेटा। किसके लिए? विज्ञान संचार। बेटा अब आपसे पूछ सकते हैं, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बेटा? तो शुरुआत हुई थी बेटा 1952 में। कब बेटा? 1952 में। शुरुआत कब हुई थी बेटा इसकी? शुरुआत 1952 में, ठीक है। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक के द्वारा, ठीक बेटा। बातें बिल्कुल नहीं। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक। और बेटा इसको लोकप्रिय बनाने के लिए
बेटा यह जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए बेटा यह जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यहाँ तक की बातें जल्दी से नोट कर लो बेटा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान संचार के क्षेत्र में 1952 बेटा शुरू हुआ था। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक द्वारा बेटा यह जो है दिया जाता है। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1969, 1979 या 1985? बताइए। उत्तर दो बेटा। प्रश्न आपके सामने है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? बेटा 1966 में हुई थी। और बेटा क्या हुआ था? और इंडियन प्रेस काउंसिल का बेटा मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय की बात करें, थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय की बात करें बेटा तो इसका मुख्यालय है बेटा नई दिल्ली। एक बात को बेटा और ध्यान रख लीजिए, एक बात को और समझ लीजिए अच्छे से। 1975 में इसको बेटा बंद कर दिया गया था आपातकाल के दौरान। फिर 1975 में भारतीय संसद द्वारा बेटा द्वारा से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान लीजिए। ठीक है, हाँ। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? 21.5 फीट, 3 फीट, 37.5, 372 फीट या 4 फीट? बताओ। हम्म, बताइए। बेटा कितनी? 4 फीट। वैसे बेटा 4 फीट 4 इंच होती है, वैसे कितनी? वैसे होती है बेटा 4 फीट 4 इंच होती है। अच्छा, क्रिकेट की गेंद क्या परिधि कितनी है? क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है बेटा? बताओ। क्रिकेट गेंद की परिधि, क्रिकेट गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर। जो बैट होता है बेटा वह 38 सेंटीमीटर लंबा होता है और 38 इंच लंबा, और चौड़ाई बेटा कितनी होती है? 4.25। देखो बेटा, बैट जो बल्ला होता है 38 इंच लंबा और 4.25 इंच चौड़ाई होती है। लिखो जल्दी से। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? ये तो पता होगा, 22 गज। लिख लो। क्रिकेट के पिच की लंबाई, क्रिकेट के पिच की लंबाई, ये तो पता होगा। पिच की लंबाई बेटा कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई बेटा कितनी होती है? 22 गज, और चौड़ाई 10 फीट। चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 10 फीट। चौड़ाई कितनी होती है बेटा? 10 फीट। इतनी बातों को बेटा नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। बेटा यहाँ आपको दिया गया है, राज्य दिए गए हैं और जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बेटा जनसंख्या घनत्व आपको दिया गया है। अब बताइए। बताओ जल्दी उत्तर बेटा, जल्दी उत्तर दो फटाफट से।
चलिए, केरल, बिहार, बंगाल। तो बेटा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृंत के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृंत के अंतर्गत आता है? बताइए कौन सा ज्वालामुखी, बता दीजिए बेटा जल्दी से। बताओ बेटा बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृंत का नाम है? बेटा तो फ्यूजियामा। और बेटा ये बेटा कहाँ का है? बेटा ये जापान में है। कहाँ पे बेटा? जापान में। और मेरे बच्चे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जापान में लोग इसकी पूजा करते हैं। जापान में लोग इसकी पूजा करते हैं। जापान में लोग इसकी पूजा करते हैं। जापान क्या करते हैं लोग? बेटा इसकी पूजा करते हैं। चलो बेटा, बाकी तो बेटा चिम्बराजो, चिम्बराजो की बात करें कहाँ पे बेटा? इक्वाडोर में स्थित मेजोलॉकी। चिम्बराजो कहाँ बेटा? चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित, इक्वाडोर में स्थित मृत ज्वालामुखी। बातें क्लियर है? जल्दी से चलो। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तक के सेशन को आपने देख लिया। अब बेटा इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट बेटा क्लास को लाइक और शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग पहली बार एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर, विशेष रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं फिर कहूँगा बेटा क्लास के अंत में, अभी बेटा एग्जामपुर जो है सुपर 60 और सुपर 30। सुपर 60 मतलब एग्जामपुर के बेटा जितने भी इस समय एप्लीकेशन पर कोर्स हैं वहां पर बेटा 60% का ऑफ चल रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे जितनी भी किताबें हैं वहां बेटा 30% का ऑफ चल रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जाइए और जल्दी से जल्दी बेटा इस बैच को परचेस करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो इसी नोट के साथ मैं कहूँगा बेटा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।